Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Diet Hamirpur, once again with you. Welcome in this online session. Dear trainees, आप जानते हैं कि हम लर्निंग के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग की और इनसाइट थ्योरी की चर्चा हमने कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम चर्चा करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। जो सामाजिक सीख अधिगम का जो सिद्धांत है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये पैदा होता है कि सामाजिक अधिगम किसे कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी होती क्या है। डियर ट्रेनी, मैं आपको बता दूं कि ये सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा किया गया। बंदूरा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनका सिद्धांत ये मुख्यतः अनुकरण के द्वारा सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय इमिटेशन। और इसको हम मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि ये मॉडलिंग के ऊपर भी बल देता है। और तीसरा जो हमारा ये कंसेप्ट है वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो ये सोशल लर्निंग में एक ऑब्जर्वेशन होती है, मॉडलिंग होती है और तीसरा इमिटेशन होती है। तो मुख्यतः से हम संक्षेप में ये कह रहे हैं कि ये सिद्धांत हमारा इमिटेशन पर होता है, अनुकरण पर आधारित है। तो बच्चा जिस माध्यम से सीखता है उसको हम मॉडलिंग प्रतिमान कहते हैं, इस करके इसको मॉडलिंग का नाम भी दिया गया है। और इसमें निरीक्षण होता है क्योंकि हम सामाजिक व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, समाज में क्या घट रहा है, बच्चा उस सबको देखता है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है। तो इसमें निरीक्षण भी है, मॉडलिंग भी है और इमिटेशन भी है। इसको हम सामाजिक सीख का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इनमें डियर ट्रेनीज 4 मुख्य चरण होते हैं। एक तो जब हम समाज का व्यवहार को देखते हैं, उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, तो पहला एक जो फोकस है हमारा वो अटेंशन यानी ध्यान होता है। दूसरा जो हम धारण करते हैं, जो रिटेन करते हैं, तो रिटेंशन एक दूसरा पहलू है और उसको हम पुनः प्रस्तुत करते हैं। और उसके पीछे एक पुनर्वलन होता है या सरल भाषा में आप यूँ कह लीजिए कि उसके पीछे एक प्रेरणा होती है या मोटिवेशन होती है। तो ये एक सीखना जो है वो हम दूसरों की नकल करके सीखते हैं या समाज के द्वारा सीखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट का सहारा बेंडूरा ने लिया और उसमें से एक प्रमुख जो प्रयोग उनका है सोशल लर्निंग का, तो उन्होंने एक बोबो डॉल के ऊपर एक बारबी डॉल का प्रयोग किया। तो बेंडूरा ने उस बच्चे को मूवी दिखाई और 3 तरह की फिल्म दिखाई है। तो पहला संक्षेप में अगर हम कहें, जैसे आपने क्लास में हमने इस पर विस्तृत चर्चा करी थी कि जो पहली मूवी थी संक्षेप में, उसमें बेस्ड ऑन सोशल वैल्यू, जो कि सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी। तो इसे देखकर बच्चा डॉल से वो सामाजिक व्यवहार उन मूल्यों के मुताबिक करता दिखाया गया। और जो दूसरी सिचुएशन में जो दूसरी मूवी, जो दूसरी फिल्म उसको दिखाई जाती है, दैट वाज बेस्ड ऑन लव रिलेशन, जो कि प्रेम के संबंधों के ऊपर आधारित होती है। तो इस को देखकर बच्चा उस डॉल से, उस बोबो डॉल से वो स्नेह करता है। और तीसरी जो मूवी थी वो उसमें आक्रामकता दिखाई गई, वायलेंस के ऊपर वो बेस्ड थी। तो उस गुस्से वाले व्यवहार का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है और इसे देखकर बच्चा जो है वो डॉल की गर्दन को तोड़ देता है, क्योंकि इसमें वो तोड़ फोड़ दिखाई गई है, वो उसमें हिंसा के ऊपर आधारित थी, तोड़ फोड़ पर वो आधारित थी। तो जब बच्चा वो इसको देखता है तो उसके बाद वो अपनी डॉल की गर्दन को तोड़ देता है। तो ये 3 सिचुएशंस में ये देखा गया कि
इसको देखकर पहली फिल्म को देखकर बच्चा डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार करना सीखता है और वैसा ही व्यवहार दिखाता है। और दूसरी फिल्म को देखने के बाद बच्चा वो डॉल से प्रेम करता है, उसको प्यार करता है। और जब वो उसको तीसरी फिल्म दिखाई जाती है तो वो बच्चा उस डॉल की, उस बोबो डॉल की गर्दन को तोड़ देता है। तो इस करके हम ये कहते हैं कि छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता कि उसे क्या सीखना है और क्या सीखना चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो उसके लिए उसके सामने कोई आइडल, कोई मॉडल प्रस्तुत होना चाहिए और वो बच्चा एक दूसरों को, बड़ों को अपना रोल मॉडल मानता है। जैसे बड़े व्यवहार करेंगे, समाज में उन व्यवहारों को देखता है कि किन व्यवहारों की प्रशंसा की जाती है या जो उसको आकर्षित करने वाले व्यवहार हैं जो अक्सर वो अपने सामने देखता है, तो उनका व्यवहार बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो बेंडूरा ने ये माना कि जो कंडीशनिंग के सिद्धांत ठीक हैं, जो व्यवहार के ऊपर आधारित हैं, लेकिन इसमें उन, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो, चाहे वो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, चाहे वो इनसाइट थ्योरीज दी गई हैं, उनमें व्यवहार या अंतर्दृष्टि के सिद्धांतों के ऊपर तो बल दिया गया, लेकिन जो सामाजिक पहलू हैं उनको इग्नोर किया गया, क्योंकि बच्चा तो समाज के द्वारा भी सीखता है और समाज का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए कि हमारा व्यवहार में हमारे कुछ एक व्यक्तिगत कारक होते हैं और कुछ एक एनवायरमेंटल कारक होते हैं। तो ये जो पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर को बनाते हैं, या एक तीसरे में आप जोड़ सकते हैं कि कॉग्निशन भी हमारी होती है, जो ज्ञान हमारा है, तो हमारा व्यक्तिगत कारक या जो वातावरणीय कारक हैं, तो ये हमारे व्यवहार को बनाती हैं। तो इस करके हम व्यवहार में चाहे वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो, चाहे वो व्यवहार एक पहलुओं का जिक्र उन अन्य सिद्धांतों में किए गए, उनमें ये कमी देखते हैं कि जो सामाजिक वातावरण का हमारे जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, बालक के जीवन में विशेषकर बहुत प्रभाव पड़ता है और बच्चा समाज का अनुकरण करके सीखता है, उनको वो रोल मॉडल मानता है। इस करके उसको मॉडलिंग का सिद्धांत की, क्योंकि जो मॉडल्स उसके सामने पेश किए जाते हैं, जो मूल्य, जो आदर्श उसके सामने पेश किए जाते हैं, तो बच्चा उनको फॉलो करता है, उनका अनुकरण करता है, उनका निरीक्षण करता रहता है। मैंने कहा था 3 तत्व हैं, एक ऑब्जर्वेशन करता रहता है, मॉडलिंग दूसरा शब्द मैंने बताया, और तीसरा इमिटेशन। तो इन तत्वों को आप जरूर ध्यान में दीजिए। मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण, सामाजिक व्यवहार का वो निरीक्षण करता रहता है, क्योंकि समाज के परिवेश में वो रहता है, तो समाज के व्यवहार का वो निरीक्षण करता है। और वो मॉडलिंग, उनको रोल मॉडल मानता है, उनको अपना आदर्श मानता है। और तीसरा इमिटेट करता है, उनका अनुकरण करता है। सरल भाषा में कहें तो दूसरों की या बड़ों के व्यवहार की या सामाजिक व्यवहार की वो नकल करता है। तो कुल मिलाकर इस सिद्धांत के मुताबिक सामाजिक व्यवहार पे जोर दिया गया है, यानी कि सामाजिक सीख का, जो समाज में जो वातावरण है उसका प्रभाव सीखने के ऊपर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं एक संक्षेप में। तो डियर ट्रेनीज, जैसे आप जानते हैं कि हमारे बच्चों के सामने हम जिस प्रकार के व्यक्तियों का, व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, तो उनके सीखने पर वैसा प्रभाव पड़ता है। अगर हम मानव बच्चों के सामने महान व्यक्तियों के व्यवहार का जिक्र करते हैं, तो बच्चे उनको मूल्यों को, उनको आदर्शों को अपने जीवन में ढालेगा। और दूसरा, अच्छा व्यवहार सीखने में सहायक होता है। अगर व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में अच्छे पहलुओं को दिखाई दिया जाता है, जिनको कि रीइंफोर्स किया जाता है, और जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, जिनको कि समाज स्वीकार करता है, तो एक बच्चा क्योंकि समाज को फॉलो करता है, उनका अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, तो इस करके उसका अच्छा व्यवहार प्रमोट होता है। तीसरा, बुरे वातावरण पर व्यवहार से दूरी, क्योंकि समाज में जब ये दिखाया जाता है कि कोई गलत काम करता है, कोई हिंसा करता है, तोड़ फोड़ करता है, तो उसके लिए सज़ा निश्चित है, उसके लिए जेल निश्चित है।
तो वो गलत कामों को करने से बचता है, क्योंकि उसके परिणाम उसके समाज के सामने एक उदाहरण बनकर आते हैं कि इस प्रकार का अमुक गलत कार्य करेंगे तो उसके लिए इस प्रकार की सज़ा मिलेगी, और समाज में उसकी प्रताड़ना और या उसकी जो वो शर्म आएगी, उसकी बेइज्जती होगी, इस करके वो या समाज में उसको स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, इस करके वो बुरे व्यवहार से दूरी बनाता है। और इसके विपरीत वो जिन व्यवहारों को समाज करता है, जिनकी प्रशंसा की जाती है, जिनको पुरस्कृत किया जाता है, तो इस करके उन व्यवहारों को वो करना सीख जाता है। यानी कि बच्चा समाज के द्वारा अच्छे या बुरे का ज्ञान करना सीखता है, और सामाजिक सीख से बच्चे अनजाने में एक समाज के परिवेश में रहकर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी पहलुओं को बड़ी सरलता से समझ लेते हैं। तो इस सामाजिक सीख के द्वारा हम ये कह सकते हैं, जो सीखना होता है बड़ा सरल होता है, बड़ा आसान हो जाता है। हमारे अधिगम में, हमारे व्यवहार में कब किस तरह के परिवर्तन आ गए उसका पता नहीं चलता, उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको हम व्यवहार को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसका निरीक्षण कर रहे होते हैं, और उसको रोल मॉडल मानकर या उसका हम अनुकरण कर रहे होते हैं। तो एक सामाजिक व्यवहार का लगातार दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत हमेशा रहता है इस जीवन में, इस वातावरण में। तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, बालकों के ऊपर विशेष रूप से पड़ता है, और ये सीखना बड़ा आराम से हो जाता है, बड़ा सरलता के साथ हो जाता है। तो संक्षेप में इस सोशल लर्निंग थ्योरी में इतना ही। उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो इस सिद्धांत में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।